दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज 2 अगस्त है। कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। वैसे विधानसभा सत्रों का अब योगी सरकार में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो इस तरह के मानसून सत्र होते हैं वो 1 हफ्ते भी नहीं चलते हैं। खैर, जनता जनार्दन देख रही है कि विधानसभा सत्र इतने छोटे क्यों रखे जाते हैं। इस पर जनता जनार्दन फरवरी मार्च में मतदान करके बताएगी कि उसकी क्या राय है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। ये मुख्यमंत्री हो या मंत्री, ये सब जनता के सेवक होते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया, जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले 9 साल 4 महीने और 17 दिनों से सत्ता में है, माफ कीजिएगा 9 साल 4 महीने और 14 दिनों से सत्ता में है, इस सरकार ने 26,000 सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं। यानी जिस दिन से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं उस दिन से औसतन 9 स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। पहला, 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ये अखिलेश यादव का आरोप। दूसरा, उनका ये कहना था कि 2017 में प्राइमरी स्कूलों में 1,16,000, माफ कीजिएगा 1,16,00,000 बच्चे पढ़ा करते थे, जिनकी संख्या घट के अब 89 लाख हो गई है। यानी लगभग 27 लाख बच्चों ने प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेना बंद कर दिया है। तीसरा आरोप यह लगाया है कि पहले उत्तर प्रदेश में 4,30,000 शिक्षक थे, जो अब घट के 3,70,000 के आसपास हो गए हैं। यानी लगभग 60,000 शिक्षकों की अब की भी संख्या कम हुई है। कई चौंकाने वाले आंकड़े दिए। कई 500 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिसमें पीने का पानी नहीं है। 2,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल है जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं है, और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। श्याम सलोने जी, उत्तर प्रदेश में किसी शहर में चले जाइए, योगी जी की बढ़िया बढ़िया होर्डिंग लगी होती है। ऐसे लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले से जंगल राज था, योगी जी आए हैं तो राम राज्य आ गया। तो क्या राम राज्य में प्राइमरी स्कूल बंद किए जाते हैं और राम राज्य में छात्र पढ़ना कम कर देते हैं, जो प्राइमरी स्कूल के छात्रों की संख्या 1,16,00,000 से घटकर 89 लाख पर आ गई है। ये कौन सा राम राज्य है आपका उत्तर प्रदेश में, आपके योगी आदित्यनाथ का? ये प्राइमरी स्कूल विपक्ष आरोप लगा रहा है 26,000 बंद कर दिए गए। क्या आप लोग को ऐसे लोग बच्चे नहीं चाहिए जो पढ़े लिखे हो? और खासकर अब जिस तरह से जेन जी ने नरेंद्र मोदी को झुकने को मंजूर कर दिया, उसके बाद तुमको लगता है कि इसमें स्कूलों को बंद करने की संख्या में और तेजी आएगी? आलोक जी, आपको और साथी मित्र विवेक पांडे जी को मेरा राधे राधे नमस्कार। आज का दिन बड़ा अच्छा है। जिसने भी आज के दिन का रखा हो ये मित्रता दिवस, हम आज मित्र भाव से ही वार्तालाप करेंगे। और मित्रता दिवस की भाई विवेक भाई को और आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आलोक जी देखिए, क्या कहेंगे अब अखिलेश यादव इसके अलावा विपक्ष में है। अरे आप पहले बताइए ना, अखिलेश यादव जो कर रहे हैं उसमें ये बताइए कि प्राइमरी स्कूल आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में बंद क्यों कर दिया? हम वही तो बतला रहे हैं कि अब वो क्या बोलने, कोई सत्यता नहीं है, कोई स्कूल बंद नहीं किए। हाँ, कुछ स्कूलों को मर्ज किया है, जो स्कूल जर्जर हालत में है, जिन स्कूलों की स्थिति खराब है। कई जगह पर यह देखने को मिला है कि एक स्कूल में, विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं 30, 35, 20,
और शिक्षक है 4, तो वो स्कूल, अब उसके बगल के गांव में बिल्कुल पास में ही दूसरा स्कूल है, वहां भी इतने ही बच्चे हैं लगभग, तो दोनों को मिला के एक स्कूल किया गया है। और वो शिक्षकों को फिर अलग अलग जगहों पर स्थानांतरित किया गया है। स्कूल बंद नहीं किए हैं, वो बिल्डिंगें तोड़ी नहीं गई हैं, उन बिल्डिंगों पर पुनः एक नए सिरे से नवीन पाठशालाएं बन रही हैं, जिसमें आधुनिक जो एजुकेशन सिस्टम है वो लागू किए जा रहे हैं। गांव में कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली के लिए गांव के बच्चे को, किसान के बेटे को शहर ना आना पड़े, वो व्यवस्थाएं भी योगी जी करके दे रहे हैं। अभी वो आंकड़ा बताऊंगा अब कि कितने स्कूल में कंप्यूटर नहीं है सर। विज्ञापनों में बड़ी चमक अभी धमक है। नहीं, एक अभी शेर हमने कब कहा कि अरे सब में हुए। रुकिए, एक बहुत बड़े शायर थे, कवि थे, लेखक थे, दुष्यंत लिख के गए थे कि इस शहर की दीवार में चिपके इतने इश्तेहार, इस शहर की दीवार में चिपके इतने इश्तेहार, किसी को नजर नहीं आती कोई दरार। तो विज्ञापनों से पटा पड़ा है, मीडिया चरणों में है, मीडिया में विज्ञापन चलता है, चैनलों में बोर्डिंग बढ़िया बढ़िया लगी रहती है, रेडियो में विज्ञापन चलता है। हकीकत जो है वो अभी बताऊंगा कि कितने स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। आगे बोल गया। नहीं, हमने तो पहले कह दिया कि अभी शुरुआत की जा रही है, तो ये अरे कह 9 देना साल हो कि गए आपको, आप शुरुआत ही कर रहे हैं। सर सर 9 साल में केवल विद्यालय ही समस्या नहीं थी। आप तो सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश 2017 में जो मिला था वो क्या था? वो उत्तर प्रदेश नहीं, था क्या? वो सही जंगल बात। प्रदेश था, लुटेरों का, दंगाइयों का शासन रहता था, अराजकता फैली हुई थी, लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे, अच्छा, हर व्यक्ति एक दूसरे को शक की नजर से देखता था, कोई भी बाहरी इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आने को तैयार नहीं था, पर्यटक रात्रि में विश्राम नहीं करना चाहते थे। पूरे क्या उत्तर प्रदेश बात है, की क्या स्थिति ये हो बात गई है, थी। क्या बात है। उस उत्तर प्रदेश को योगी ने सबसे पहले तो एक उत्तम प्रदेश बनाया है कि यहाँ जो क्या आए बात है। उसे ये महसूस हो कि वो अपने घर में ही है, उसको जान माल की सुरक्षा प्रदान की गई। और इसमें समय लगता है, थोड़ा समय लगता है सैलानियों का विश्वास लेने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई आना नहीं चाहता, उत्तर प्रदेश को देखना नहीं चाहता। बाहर के विदेशी पर्यटकों की तो बात छोड़िए, अपने देश के पर्यटक आगरा होकर के भाई ट्रेन निकल जाते थे। मैं आगरा की बात कर रहा हूँ, केवल दिन में ताजमहल को देखा, उन्होंने कहा हम रात्रि को विश्राम नहीं करेंगे। आगरा के होटल व्यवसायी चौपट हो गए थे, क्योंकि यहाँ अराजकताएं फैली हुई थी। विद्युत विभाग वाले अपनी मनमानी करते थे, किसी भी होटल में आकर के छापे डालते थे, लोड चेक करने के नाम पर करते थे, आए दिन मनमानियां होती थी। योगी जी ने आकर के जिस तरीके से कमांड किया है उत्तर प्रदेश को, ये छोटे छोटे शिक्षकों की संख्या व्यापारियों को भी, कैसे कम हो गई? 4,30,000 के करीब प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हुआ करते थे, वो घट के 3,70,000 हो गई। और ये भी कह दीजिए कि योगी जी ने जो है वो कमाल किया क्या? मतलब श्याम सरोने जी, तर्क आपका ये मेरे समझ से परे है। खैर, जनता जनार्दन देख रही है, जनता जनार्दन ने 24 का भी निर्णय दिया था और 24 में भी यही सब मुद्दे थे। विवेक जी, नहीं, ये तो कह रहे हैं कि 24 का जो निर्णय आया था उसमें समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि ईवीएम हैक हो गई है, ये चुनाव आयोग इनका कठपुतली है। इनके मुताबिक यदि कोई अरे सर, मैंने आपकी बात सुनी। डिसीजन निर्णय आता है, सत्ता विपक्ष के भी प्रवक्ता हैं जिन्होंने आरोप लगाया है, इन्होंने बाकायदे बुकलेट छाप के दी है। ये आपकी तरह सरकारी पैसे इनके पास तो है नहीं कि अखबारों में दे पैसा, टीवी चैनलों में दे, अरे सर होर्डिंग लग हमसे जाए सब जगह जो सर है। अरे सर हमसे ये ज्यादा पैसा 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा है, वो शो तो नहीं सर, करते हैं, अगर बहुत उनके पैसा पास सर। बहुत पैसा है तो फिर ऑस्ट्रेलिया में होटल आपकी बने हुए सर इनके, ईडी सीबीआई बड़ी इनकम फर्म है टैक्स कर क्या रहा है? हाँ विवेक जी, ईडी। ये बताइए, ये जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपके नेताजी ने बाकायदे एक बुकलेट दी हम पत्रकारों को, और आपने देख लिया होगा, आप तो प्रवक्ता हैं पार्टी के अधिकृत, आपके पास भी आ गया होगा। जैसे श्याम सरोने जी को भी ट्रेनिंग दे दी जाती है कि कैसे डिफेंड करना है, और श्याम सरोने जी अपना काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। देखिए, श्याम सलोने जी चूंकि
संघ की परिपाटी से आते हैं। ये बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता सीधे तौर पे नहीं कहे जा सकते, ये संघ की अरे ऐसे परिपाटी लोग से का आते तो हैं। जलवा है आजकल, तो इसका वही मतलब मैं आ रहा श्याम हूँ। सलोनी जी भविष्य में मंत्री बनेंगे। हाँ मैं वही आ रहा ओरिजिनल हूँ। भाजपाई तो बेचारे दरी बिछाते रह जाते हैं। हाँ मैं और वही आ सबसे रहा हूँ। इनसे भी ज्यादा फायदा वो उठाता है जो बसपा से आता है, वो उप मुख्यमंत्री हाँ तक पहुंच जाता है। नहीं मैं वही आ रहा हूँ। और अभी आपने जिस और ये परिपाटी को बेचारे देखा, पिछले 25-30 साल से आगरा में धरना प्रदर्शन, पुलिस की लाठी और सब सहे होंगे। तो मैं तो चाहता हूं कि भाई ओरिजिनल भाजपाइयों को आगे आगे बढ़े, वो लोग मंत्री बने। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब अपनी सब बात रखूँ जरा। सब ओरिजिनल ही है सर, कोई देखिए डुप्लीकेट नहीं है। देखिए अच्छा, ब्रिजेश पाठक वास्तविकता कौन से ये है, आपके ओरिजिनल भाजपाई हैं? सर बिल्कुल सनातन ही है, उनमें क्या कमी है, बिल्कुल क्या ओरिजिनल भाजपा ही बात है। है, मैं आऊंगा उनके किसी उनके सनातन बयान लेके एक दिन चर्चा करूंगा। विवेक जी बताइए। देखिए अभी आपने स्थिति देखी, जिस स्थिति को मैं दिखाना चाह रहा था कि संघ के परिपाटी से आने वाले श्याम सलोनी जी को भी योगी चालीसा पढ़ने पे विवश किया जा रहा है। ये बखूबी जानते हैं कि विद्यालयों का बंद होना किसी भी समाज की नैतिक बुनियादी ढांचे को कमजोर करने का सबसे आधारभूत जो संरचना है उससे छेड़छाड़ करने जैसा। और विद्यालय बंद हो रहे हैं। इन्होंने जो समायोजन की बात की है, मैं आपके मंच पे चुनौती देता हूं कि जितने भी बड़े स्कूल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मात्र में हैं, उन्हें जो गरीब आश्रित बच्चों को 10% का जो कोटा देना होता है, उस कोटे की जांच कर लीजिए तो केवल नेता मंत्री, उनके ओएसडी, उनके पीएस या अन्य जो उनके जिलाध्यक्ष, उनके बच्चे उस कोटे का लाभ ले रहे हैं। मैं मंच पे चुनौती दे रहा हूं, स्कूलों का ऑडिट करा के जरा रिपोर्ट सार्वजनिक करा दें, एक बात। और प्राथमिक स्कूलों की अगर बात की जाए, अनुपात के अनुसार 62,465 शिक्षकों की कमी है और आरटीआई अधिनियम में 30:1 के छात्र शिक्षक के मानक के अनुसार 18.74 लाख बच्चों की पढ़ाई पे सीधे सीधे नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ रहा है। यदि ये घाटा मान लेते हैं कि 1 से 5वीं तक के प्राथमिक स्कूलों का मात्रा है, तो ये 18,73,950 बच्चे ऐसे हैं जो कि शिक्षा के बुनियादी शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा के अभाव को झेल रहे हैं। और इसमें अगर हम माध्यमिक भी जोड़ दें 6 से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की, तो कुल 21,86,275 बच्चे ऐसे हैं जो आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अभाव को झेल रहे हैं। अब आश्चर्य की बात ले लीजिए, यूपी में सरकारी प्राथमिक स्कूलों के स्वीकृत पद 77,000 हैं जो खाली हैं, और इसमें माध्यमिक स्तर भी जोड़ दें तो ये संख्या 88,000 से अधिक हो जाती है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने केवल नारा, भंडारा, टेंट, तंबू, कुर्सी लगाना, कारपेट बिछाना, फूलमाला करना, यही बस बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजित किया है। उनके कार्यक्रम में, उनके राजनीतिक कार्यक्रम में जाके टेंट लगाए, कुर्सी लगाए, युवा नारा करे, भंडारा करवाए, उस भंडारे का भी लाभ उसको नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जित मुख्यमंत्री का क्या विजन, मतलब जो ये कार्यकर्ता जाते हैं उनको भंडारे से भोजन भी नहीं मिलता है? ये बेरोजगार है सर। भाजपा में भाजपाइयों की पूछ नहीं है। आप देख लीजिए संघ को कितना विवश हो गए हैं, संघ के लोग, संघ के कार्यकर्ता हैं, ये संघ की कितना विवश है कि योगी ऐसे चालीसा मत पढ़ने बोलिए को श्याम विवश होना सलोनी पड़ जी। रहा है। अरे भाई सर, थोड़ा श्याम सलोनी जी, वक्त आएगा आपका भी, घबराइए मत। मैं एक बात मंच पे लाना चाह रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ, मैं श्याम सलोनी वशिष्ठ मंत्री पद की शपथ लेता हूँ, आएगा सर वो दिन, हम लोग देखेंगे। मैं वही कह रहा हूँ और पार्टी में शामिल हो जाए तब आए, लेकिन योगी आएगा। आदित्यनाथ, सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ न संघ की परिपाटी से आते हैं, न वो भाजपा के मूल परिपाटी से आते हैं। योगी आदित्यनाथ वास्तव में संघ और भाजपा के लिए अब एक राजनीतिक रूप से थोपे हुए भार के समान हो गए हैं, जिसके कारण कई योग्य नेताओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। और इन बुनियादी मुद्दों के सवालों पे योगी आदित्यनाथ कभी चर्चा नहीं करते। वरना मैं तो चुनौती दे रहा हूं आपके मंच पे, योगी जी एक बार अखिलेश जी से जरा किसी सार्वजनिक मंच पे बैठ करके चर्चा कर ले, दिखा दें जरा कितने बड़े हिंदू हैं, कितने बड़े सनातनी हैं, और कौन कितना सनातन का ज्ञान रखता है, कौन कितना बड़ा हिंदुत्व का पुरोधा है, साबित हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं ना, बतौर एक गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनको तो ज्यादा वैदिक ज्ञान होगा भाई। बैठ के एक बार आदरणीय अखिलेश जी से चर्चा कर लें, डिबेट कर लें जरा। देखिए तो जरा, दोनों ही मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी भी थे। हम भाई देश का युवा भी तो देखे कि दो दिग्गज मुख्यमंत्री जब किसी सामाजिक मंच पे आते हैं तो उनकी सोच और उनकी दूरदर्शिता का स्तर क्या होता है और कितना अंतर होता है, कैसे वो युवाओं को, समाज को विकास, समाज के उत्थान करने की योजना को क्रियान्वित करते हैं, क्या उनकी विजनरी डिसीजंस मेकिंग की पॉलिसीज हैं, उस पर डिबेट होनी चाहिए मुझे लगता है।
लेकिन ये तो मैं देखता हूँ आए दिन हिंदू मुसलमान रमजान भाईजान नमाज अजान जैसे शब्दों की आड़ में छुपने का प्रयास करते हैं। 10 साल बाद भी जिसकी परिपाटी केवल और केवल ध्रुवीकरण की है, आप सोच लीजिए उस मुख्यमंत्री का बौद्धिक और मानसिक स्तर क्या है। एक बात, दूसरी बात पे आ जाता श्याम हूँ। सरोने जी, मैं आपको रोकूं। श्याम सरोने जी, प्राइमरी स्कूल का एक डाटा है और ये राज्यसभा में दिया गया बयान पर आधारित है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के कुल 81,000 पद खाली है, 77,000 तो सीधी प्राइमरी स्कूल में खाली है। ये आपको प्राइमरी स्कूल का शिक्षक अपॉइंट करने से कौन रोक रहा है सर? वो सारा बजट होर्डिंग प्रचार प्रसार सूचना को दिया जा रहा है। अरे भाई, वो सारा बजट सूचना को दिया जा रहा है। श्याम सरोने जी का आलोक जी, हमने पहले भी कहा था और फिर बोल रहे हैं कि स्कूल में कई बच्चे, एक एक स्कूल में 10, 15, 20 बच्चों की स्थितियां हुआ करती थी। मैं सवाल शिक्षक का कर रहा हूँ, आप आ रहे हैं कमाल की बात कर रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है दिल्ली का सवाल, आप कलकत्ता का जवाब दे रहे हैं सर। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ सर, लेकिन शिक्षकों की भर्ती हम तभी तो करेंगे जब हमारे पास उस लेवल में स्टूडेंट्स होंगे। ये बात की संख्या कम है। बिल्कुल एक बात है विवेक पांडे जी, ये बड़े ईमानदार है हमारे प्रवक्ता महोदय, क्योंकि पहले प्राइमरी स्कूल में 1,16,00,000 बच्चे पढ़ा करते थे, वो घट के 89 लाख हो गए। इनका कहना है कि 27 लाख बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। अब सर मेरी तो बात एडमिशन कब हुआ है? आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाह रहे। सच्चाई तो सुन लीजिए। नहीं बताइए, बच्चे कम, बच्चों के कम होने का कारण रहा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार है पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में आदान प्रदान करती रही, जनता इनको चुनती रही, भाजपा को मौका नहीं मिल पाया था। बीच में मिला था कुछ समय के लिए, उसमें स्थिति को सुधारा गया था। तो लेकिन जब इनकी सरकारें रही, मेरी बात कैसे कम हो गया? इसका भाजपा सपा बसपा से क्या मतलब है भाई? हम बता रहे हैं ना, वही बता रहे हैं। जब इनकी सरकारें हुई तो इन्होंने स्तर बिल्कुल खत्म कर दिया था। गांव का किसान गांव छोड़ने को मजबूर हो गया, पलायन करने को। वो अन्य प्रदेशों में, मतलब प्रदेश ही छोड़ दिए थे उन्होंने। ये नहीं कि गांव छोड़ के शहर में गया हो, वो अन्य प्रदेशों में, ज्यादातर महाराष्ट्र, मुंबई, बड़े शहरों में, कोलकाता में, चेन्नई में वो मजदूरी करने पर मजबूर हो गया था। वो अपने बच्चों को वही पढ़ा रहा था। ये जवाब देके वो वही पढ़ा रहा था। नहीं, मैं फंसा नहीं हूँ। फंस गए, क्योंकि 2017 तक 1,16,00,000 स्टूडेंट थे, अब घट के 89 लाख आ गए। इसका मतलब योगी सरकार में तमाम किसान मजदूर उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए और उनके बच्चे दूसरे राज्यों के स्कूल में पढ़ रहे हैं। सर मेरी बात को तो सुनिए। इन्होंने जिस तरीके से आतंक मचाया था, वो लोग वापस चले गए तो इन्होंने आंकड़े तो वही रखे स्कूल के, क्योंकि ये फर्जी शिक्षकों की इन्होंने जो कर रखा था, ये शो नहीं करते थे। हमारे यहाँ ईमानदारी चलती है सर। इस सरकार में फर्जी वाला है ही नहीं, जो जितना है उतना ही दिखाया जाएगा। आज स्कूलों की स्थिति खराब है, कहीं छत ना गिर जाए, किसी बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए स्कूल मर्ज किए गए हैं। योगी जी के समय पर हर तरीके से वो कार्य किए जा रहे हैं जिसमें किसी के अहित ना हो, हर एक की जन हानि से दूर रहने के लिए योगी जी वो कदम उठा रहे हैं। क्योंकि हमको जनता ने चुना है, हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। योगी जी का कौन सा परिवार है? योगी जी के तो हमारा पूरा 24-25 करोड़ का उत्तर प्रदेश का निवासी परिवार है। अब कोई इनको अपना परिवार के सदस्य माने तो ना माने तो, लेकिन वो तो मानते हैं। वो तो मुखिया होने के नाते सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। वो जो योजना लाते हैं उत्तर प्रदेश में, एक किसान की योजना होगी तो वो ये नहीं देखते कि इस किसान में कोई हिंदू है कि मुसलमान है, क्रिश्चियन है कि ईसाई है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, दलित है कि वंचित है, वो जो भी है, अगर किसान है सुविधा आएगी तो उस किसान को सुविधा मिलेगी। यदि केंद्र सरकार किसान को 2,000 रुपये 3 महीने में दे रही है तो 6,000 रुपये देगी तो देगी। दे रहे हैं कि छात्रों की संख्या घटी 2017 से 2026 के बीच में, और वो भी लगभग 27-28 लाख छात्र घटे हैं। आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 26,000 क्यों नहीं दे रहे हैं? बता तो रहे हैं। 26,000 स्कूल का मैंने बताया विपक्ष का आरोप है ना, बंद नहीं। मैं बार-बार कह रहा हूँ बंद नहीं हुए, ये विपक्ष के आरोप, निराधार आरोप। मैं इन आरोपों को खारिज करता हूँ। कोई स्कूल बंद नहीं हुआ है विवेक जी, तो सारे आरोप खारिज कर रहे हैं। और जो छात्र वहां से आपने कहा कि इतने छात्र कम हुए हैं, वो छात्र आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि आधुनिक पढ़ाइयां चल रही हैं, हम तो मदरसों में भी ये व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं कि केवल आप मदरसों वाली स्कूल में इस्लामिक परिभाषा नहीं, प्राइमरी हमने तो सबको कहा एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। भाई साहब बता रहे हैं कि वो छात्र आगे पढ़ने के लिए
पता नहीं कहाँ चले गए हैं साहब, बड़ा अद्भुत आप डिफेंस दे रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ, जब जो आज पैसे की कमी नहीं है सर। आज हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी तामील देना चाहता, अच्छी शिक्षा, उत्तम मतलब आप ये शिक्षा। मानते हैं और कि उसके लिए आपके सरकार, प्राइमरी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, इसीलिए पेरेंट जो है, अरे राज कपूर जी इसको काटिए भाई, बड़ा बयान। मैं ये साफगोई से, श्याम सरोना जी की साफगोई से मैं प्रभावित हुआ कि गांव का जो किसान है, जो मजदूर है, अच्छी पढ़ाई के लिए अपने बच्चे का एडमिशन प्राइमरी स्कूल में नहीं करा रहा है क्योंकि वहां अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, और प्राइमरी स्कूल दूसरे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा रहा है। बहुत सही भाई श्याम सरोना जी, आज आपने दिल जीत लिया। कितनी ईमानदारी से आपने जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। नहीं देखिए, आप इसको कैसे भी तोड़ बड़ों के पेश कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ एक अच्छी शिक्षा जो गांव में नहीं हो पा रही थी। गांव का किसान जो चाहता था कि उसका बच्चा थोड़ा अच्छा पढ़े, अब चूंकि इंग्लिश कॉन्वेंटेड स्कूल, उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली इंग्लिश कॉन्वेंट पर आधारित नहीं है, तो इंग्लिश कॉन्वेंट के लिए अपने बच्चों को सभी माता पिता बाहर भेजते हैं। इसका कारण ये है, और चूंकि आज सरकार ने इतना पैसा दिया है, इतनी व्यवस्थाएं कर दी है कि किसान खुशहाल है। आज किसान अपने बच्चों को बाहर शहर में भेज करके, मकान लेकर के पढ़ाने पर मजबूर खुशहाल है, उसके पास कोई मजबूरी नहीं है। पहले किसान मजबूर था, नहीं ना, पहले किसान मजबूर था, उसके पास केवल मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन पैसा नहीं आता था। पिछली सरकारों ने किसानों का शोषण किया था। आज की सरकार किसान को भरपूर उसके मेहनत का फसल दे रही है, और फसल से पहले, बिकने से पहले उसका पैसा आ रहा है। आज गन्ना किसान देखिए किस हालत में, मस्त है। पहले बेचारे कितने परेशान रहते थे। तो सरकार ने किसानों की स्थिति को समझा है, गांव की स्थिति को समझा है। जब उनके पास भरपूर पैसा आया है, तो आगे बढ़ने के लिए, अपने बच्चों को एक नए लेवल पर लाने के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम भी जरूरी है, और सरकारी विद्यालयों में वो इंग्लिश पोजीशन नहीं है, ये स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति गुरेज नहीं है। हर माँ बाप चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, और कॉन्वेंट सुविधा गांव में नहीं मिल पाती है। वो नहीं मिल पाती थी, इसीलिए योगी जी ने जो स्कूल आज आप जिनको आप कह रहे बंद कर दिए, वो बंद नहीं किए। वो स्कूल अब कॉन्वेंट आधारित स्कूल बनने जा रहे हैं। अगले राउंड में आप देखेंगे 56,000 जो आप कह रहे हैं ना बंद हो गए, वो स्कूल आपको पूरे उत्तर प्रदेश में कॉन्वेंट स्कूल दिखाई देंगे। और किसान का बेटा जो बाहर जाके पढ़ रहा है, जिन्हें आप कह रहे हो कि इतने विद्यार्थी कम हो गए, उसके दूल्हे विद्यार्थी आपको इसी उत्तर प्रदेश इन्हीं गांव में दिखाई देंगे जहाँ कॉन्वेंट स्कूल खुले होंगे। थोड़ा सबर कीजिए, बात को घुमा फिरा के कहने की आदत समाजवादी पार्टी में है, क्योंकि वो मजबूर है। क्या कहें फिर वो सरकार के थोड़ी गिनाएंगे। विवेक जी बताइए। नहीं, मैं तो देख रहा था कि कुतर्क करने की जो सीमा होती है उसको भी श्याम सलोनी जी धीरे धीरे पार करते जा रहे हैं। चूंकि इनकी व्यवस्था है, योगी चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में इनका ही भविष्य खत्म कर दिया जाएगा। इस समय जो तानाशाही, देखिए मैं बोल लूं या तो आप बोल लीजिए, मैं बोल लूं या तो आप बोल लीजिए। भाई आप संघ के हैं, मुझे लगता है संघ वाले संयमित रहते हैं। ये बात और है कि आप लोगों की प्रवृत्ति पे कई बार कटाक्ष और आलोचनात्मक टिप्पणियां सामने आती रहती। निर्मला सीतारमण इस देश की वित्त मंत्री हैं, जिनके हाथ में दायित्व है पूरे देश की शिक्षा, सुरक्षा, हर चीज का बजट जारी करने का। इनकी बेटी परकला बांगमाई भारत की शिक्षा पद्धति से इतनी ज्यादा प्रभावित है कि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करती है। एस जयशंकर विदेश मंत्री, इनके बेटे ध्रुव जयशंकर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी और दूसरे बेटे अर्जुन जयशंकर न्यूयॉर्क से डिग्री लेते हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग मंत्री, इनके बेटे ध्रुव गोयल हार्वर्ड से पढ़ते हैं और इनकी बेटी राधिका गोयल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो से पीएचडी करती है। धर्मेंद्र प्रधान अभी जो नीट के मामले में इतना घेरे गए, सुन लीजिए। अरे रुकिए, मैं लाना कहाँ चाह रहा हूँ, रुक जाइए। अरे भाई सरोज कहाँ से पढ़ के आए हैं, अखिलेश जी मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ। नहीं, तर्क ये है, नहीं तर्क ये है, तर्क है, नहीं तर्क है, तर्क है, नहीं 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 तर्क है, तर्क है, उस तर्क को मैं साबित करूँ, तर्क मैं साबित करूंगा, नहीं तर्क मैं साबित करूंगा, तर्क मैं साबित करूंगा, और बिल्कुल तर्क मैं साबित करूंगा। नहीं नहीं नहीं, तो अच्छा हुआ कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को ऑस्ट्रेलिया भेजा। वो ऑस्ट्रेलिया नहीं गए होते, इंटरनेट नहीं, मैं इसका तर्क, वो अरे भाई घूमे होते तो 112 नहीं लाते। तो मैं इसमें विदेश भेजने को बुरा नहीं, नहीं मैं तर्क इसका साबित कर रहा हूँ, मैं तर्क इसका साबित कर रहा हूँ।
ये जो फर्जी राष्ट्रवाद और जो स्वदेशी का एक आवरण ओढ़ करके ये लोग केवल विपक्ष को आलोचित करते हैं, ये खुद भारत की शिक्षा पद्धति पे इन लोगों को व्यवस्था पे इनको शायद भरोसा नहीं है। वरना आदरणीय अखिलेश जी तो ऑस्ट्रेलिया गए, ये बात कभी छुपाई नहीं गई और ना ही इस बात को लेकर के कभी हमने कोई कटाक्ष किया सत्ता पे। लेकिन अगर ये वास्तव में भारत को इतनी अच्छी व्यवस्था में चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं और इनकी शिक्षा व्यवस्था जिसके दावे कर रहे हैं इतनी पुख्ता है, तो ये अपने बच्चों को विदेश क्यों भेज रहे हैं भाई? हम तो जानते थे कि उस समय की शिक्षा पद्धति आधुनिकीकरण के हिसाब से बहुत पिछड़ी हुई थी भारत में, इसलिए आदरणीय अखिलेश जी गया ऑस्ट्रेलिया पढ़ने, हम तो स्वीकार करते हैं। लेकिन ये जो राष्ट्रवाद का चोंगा ओढ़ करके ढोंग करते हैं लोग बैठ करके, जो स्वदेशी की आड़ में भारत के भविष्य को समाप्त कर रहे हैं, बुनियादी शिक्षा को समाप्त कर रहे हैं, स्कूलों को बंद कर रहे हैं, इनके बच्चे विदेश क्यों पढ़ रहे हैं? अगर इतनी आधुनिक शिक्षा संसाधनों से संपूर्ण है तो पढ़ाइए ना अपने बच्चों को यहाँ पे। क्यों ढोंग करते हैं? गरीब का बच्चा गरीब रहेगा और इनके बच्चे अरबपति होंगे। आप सुनिए, ये जो दिल्ली का कॉकरोच आंदोलन हुआ अभी नीट को लेकर के, जो उसका अगुआ था उसके पिता पे एफआईआर कर दी कि 60,000 की तनख्वाह में तुमने बच्चे को विदेश कैसे भेजा? जरा मुझे बताइए, ये जो इनके नेता भाजपा के अरबपति खरबपति नेता है, जरा उनकी आय का सोर्स और उनके बच्चे विदेश किस आधार पे पढ़ रहे हैं? इस सरकार में जो अधिकारी हैं इनके ओएसडी पीएस के बच्चे विदेश किस आधार पे पढ़ रहे हैं, जरा उसकी भी जांच करके सार्वजनिक कर दीजिए। देखिए, वास्तविकता यह है कि भाजपा मूल रूप से सैद्धांतिक रूप से पतन को प्राप्त हो चुकी है। यहाँ पे वर्चस्व की एक होड़ चल रही है। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, ये बात करते करते फंस गए अपनी बात में। अल्पसंख्यक बोर्ड को 2000 करोड़ से अधिक का बोर्ड इन्होंने बजट दिया है अभी तक उत्तर प्रदेश में, और जो बुनियादी ये सनातन और धर्म की जो बात करते हैं, संस्कृत विश्वविद्यालयों का बजट मात्र 250 से 350 करोड़ है। तो जो भाषा किसी भी धर्म की, किसी भी जाति पंथ की बुनियादी, विवेक जी, संस्कृत पढ़ता कौन है? आप जब पढ़ाएंगे नहीं तो कौन पढ़ेगा? 108 करोड़ का बजट। नहीं, मेरी बात आ जाए, रुक जाइए, मेरी बात आ जाए। कौन पढ़ता है? अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कौन पढ़ता है, सुन लीजिए। आप मुझे बताएंगे, मैं बता रहा हूँ कौन से लोग सबसे ज्यादा पढ़ता है? अरे मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए ना, मेरी बात आने दीजिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में 108 करोड़ का बजट यहीं लखनऊ में संस्कृत महाविद्यालय बनाने के लिए दिया गया था, विश्वविद्यालय, संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। उस काम को रोकने का काम किया। वहां बगल में रहा हूं मैं। हाँ तो पूछिए ना जरा, वो काम कहाँ तक बढ़ा? पूछिए, यूनिवर्सिटी तैयार हो गई, 108 करोड़ का बजट मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ज्यादातर संस्कृत के छात्र किस वर्ग से आते हैं? ज्यादातर संस्कृत के छात्र हर वर्ग से आते हैं। आप गुरुकुल की पद्धति देख लीजिए उठा करके, इन्होंने गुरुकुल बंद करने का काम किया। समझ रहे हैं कौन से वर्ग, कौन सी जाति के लोग सबसे ज्यादा संस्कृत पढ़ते हैं? अब देखिए, ब्राह्मणों से तो चिढ़ है इनको, संत समाज से तो चिढ़ है, ब्राह्मणों के मूल वैदिक शिक्षा पे कुठाराघात करने का काम योगी आदित्यनाथ करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों से तो वो शुरू से चिढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं के लोग कहते हैं कि नाथ संप्रदाय का उद्भव तो ब्राह्मणों के विरोध में हुआ था। तो जो बुनियादी सोच है वो तो ब्राह्मण विरोधी है। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ गंज स्थित एकमात्र संस्कृत विद्यालय, उस पर भी ताला लग गया। हमारे समय में संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 16-16 हजार रुपए की तनख्वाह बढ़ाने का काम किया था। इनके समय में और हमारे समय में 328 संस्कृत विद्यालयों को नए तरीके से पुनरुद्धार करके, जीर्णोद्धार करके नए तरीके से संचालित करवाया जा रहा था आधुनिक परिपाटी में। इनके समय में 380 से अधिक संस्कृत विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद हो चुके हैं। ये चलाएंगे सनातन, ये बताएंगे हिंदू। बुनियादी जो भाषा होती है संस्कृत, जो हिंदुत्व का आधार है, उसी को समाप्त करने की दिशा में योगी सरकार काम कर रही है। मैं तो पूछ रहा हूँ, सवाल उठा रहा हूँ, क्यों नहीं आपने संस्कृत विद्यालय का उत्थान किया भाई? 108 करोड़ का बजट आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते यही लखनऊ में संस्कृत महाविद्यालय विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रावधानित किया था, संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। आपने उस प्रोजेक्ट को कहां तक बढ़ाया, जरा उस पर चर्चा कर लीजिए। बताइए जरा, उस विश्वविद्यालय को क्यों नहीं बनाया गया अभी तक, क्यों जीर्णोद्धार नहीं किया गया उसका? क्योंकि आपने उसका काम रोकने का काम किया। आप चाहते ही नहीं थे कभी कि समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पे इस तरह के प्रशंसनीय और खास करके उस तरीके के कार्य हो जिसके माध्यम से लोगों में शिक्षा की चेतना जागृत हो। तो कुंठा से ग्रसित मानसिकता से अगर आप मठ समझ के उत्तर प्रदेश को संचालित कर रहे हैं, और अभी इन्होंने एक बात कही थी, पहले अराजकता हुआ करती थी। आप इतने उम्र के कैसे हो गए भाई? अराजकता थी तो आप तो पूरे सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। आपके योगी जी गोरखपुर सांसद रहे हैं, गोरखपुर से ज्यादा अराजक कौन सा क्षेत्र था? पूर्वांचल दहला करता था आए दिन गोलियों से। आप किसको बता रहे हैं? उसको बताइए जिसको ज्ञान ना हो, जो विदेशी धरती से आकर के पासपोर्ट लेकर के इंडिया में प्रवेश करे, उसको ये सब ज्ञान दीजिए। सोशल मीडिया का जमाना है, और हाथा से लेकर के श्री प्रकाश शुक्ला तक की कहानियां उसी गोरखपुर से लिखी गई। तो माफियाओं को, और आज सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, कानून विभाग किसके पास है? योगी आदित्यनाथ के पास। इतने सक्षम है कि जज तक लोग पहुंच जा रहे हैं कोडिन प्रकरण में मैनेज करने के लिए। ये कालिख आपके मुंह पे पुती हुई है।
जब विभाग संभल ना रहा हो तो दे दीजिए ना दूसरे को, क्यों अपनी आत्ममुग्धता में? अपराधियों को तो आपने वकील बना रखा है, सरकारी वकील। हाईकोर्ट इलाहाबाद बोल चुका है कि आपके स्टेट के लोग पैरवी नहीं करना जानते। संघ के लोगों को, बस हिंदू संगठन के लोगों को सरकारी वकील और ब्रीफ होल्डर आपने नियुक्त कर दिया, एजी डबल एजी बना दिया। जरा जान निकालिए, जरा रिपोर्ट सार्वजनिक करिए, जरा देखें। आप बड़ा आजकल वकीलों और पत्रकारों पे आपराधिक इतिहास ढूंढ रहे हैं। जिन जाहिलों को आपराधिक इतिहास और क्रिमिनल एलिगेशन में डिफरेंस ही नहीं पता है। क्रिमिनल एलिगेशन का मतलब होता है कि अगर श्याम सलोने जी पे 4 एफआईआर हो गई और उसका अभी ट्रायल पूरा नहीं हुआ तो वो क्रिमिनल एलिगेशन है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक विडंबना है कि भारतीय जो न्याय प्रक्रिया है उसमें उसको कहते हैं क्रिमिनल हिस्ट्री। अरे क्रिमिनल जब तक डिसाइडेड नहीं होगा कोर्ट से, जब तक कोर्ट से कन्विक्शन नहीं होगा, आप क्रिमिनल कैसे हो गए भाई? और माइंडसेट इतना चेंज हो जाता है कि समाज में क्रिमिनल हिस्ट्री के माध्यम से एक माइंडसेट हो जाता है, ये तो अपराधी, आदतन अपराधी है। जब आपको बुनियादी तथ्यों का ही नहीं ज्ञान है तो आप कानून व्यवस्था क्या घंटा संचालित करेंगे? उत्तर प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज्य कह दिया था और काला अध्याय अभी 2 दिन पहले जज ने स्वयं को अलग कर दिया कोडीन प्रकरण से। और ये वही कोडीन प्रकरण है जिसमें योगी जी के सजातियों का नाम है। ये वही कोडीन प्रकरण है जिसमें योगी जी का बुलडोजर कोडीन पी करके सो गया है। तो पिक एंड चूज जो आप करते हैं वो हमको मत समझाइए। इस देश की जनता, इस देश का युवा अब सोशल प्लेटफॉर्म, यही सोशल प्लेटफॉर्म जिसकी योगी जी तारीफ कर रहे थे, कुछ दिन पहले तक इसी सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो डाल देता, कोई आलोचना कर देता तो तुरंत एफआईआर करते हैं, तुरंत एफआईआर करते हैं। अयोध्या प्रकरण में चंदे के मुद्दे को दबाने का आप लोगों ने जितना भरसक प्रयास किया, आज अब उस पर चर्चा नहीं हो रही है, अब उस पर किसी की भावनाएं याद नहीं हो रही हैं। लेकिन दिल्ली पहुंच गए थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग दिल्ली पहुंच गए थे बच्चों पे लठ बजाने के लिए। दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, किसको सिखाते हैं आप? अयोध्या में किसी की भावना याद नहीं हुई चंदा चोरी के प्रकरण में, क्योंकि चंदा चोरी में सभी हिस्सेदार, भागीदार, साझेदार थे। तो ये निकृष्ट राजनीति, घटिया राजनीति देश की परिपाटी पे ला करके ऐसे निकृष्ट मानसिकता के नेताओं को बिठा के बोझ और भार मत बनाइए। भारत पे लोग हंस रहे हैं, भारत की राजनीतिक परिपाटी पे लोग हंस रहे हैं। आपका प्रधानमंत्री आके देश के सामने कहता है कि किसी बच्चे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, दिल्ली पुलिस बोलती है कि नहीं किसी को छोड़ेंगे नहीं। कौन किसकी सुन रहा है? प्रधानमंत्री की कोई वो नहीं है। आपके उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश में लगभग 14 से अधिक शासनादेश योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में सिर्फ इसलिए जारी किए गए कि इनके जनप्रतिनिधियों को प्रशासन के लोग सम्मान दें, प्रोटोकॉल दें। अब बताइए, जो सरकार इतनी अपंग और इतनी लाचार है कि उसको ये शासनादेश लाना पड़ रहा है कि 10 साल में 15 शासनादेश इनके पास आ चुका है कि अफसर फोन नहीं उठाते फिर भी माननीयों के, कि जो सरकार निवेदन कर रही है, शासनादेश कर रही है कि भैया हमारे लोगों को प्रोटोकॉल दो। क्यों देगा प्रोटोकॉल? अधिकारी भी जानता है कि किसी को आप थोप देंगे, किसी अपरिपक्व व्यक्ति को आप थोप देंगे तो अधिकारी क्यों झेलेगा भाई? वो पढ़ लिख करके आया है, एग्जाम पास करके। बताइए क्यों बर्दाश्त करेगा? जिस सरकार के नियंत्रण में प्रशासन नहीं है। रुक जाइए सर, बड़ी खबर आ रही है, उस पे बात करना चाहूंगा। एक बात जान लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी केवल मीडिया के धक्कों से संचालित कर रहे हैं, अन्यथा उनके हाथ से नियंत्रण उसी दिन निकल गया था जब 114 विधायक उन्हीं के खिलाफ सदन में धरने पे बैठ गए थे। एक मिनट, बड़ी खबर आ रही है। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले। उस विधानसभा की सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी का कोई भी विधायक नहीं पहुंचा और समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जिसमें 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, वहां 4 दिन का मानसून सत्र नहीं बुलाना चाहिए, इसको कम से कम 10 या 20 दिन का बुलाना चाहिए था और इसलिए उन्होंने सत्र का बहिष्कार कर दिया। श्याम सलोने जी, आप लोग चाहते क्यों नहीं हो कि सत्र चले? आखिर क्या परेशानी है भाई? लोकसभा जो है 2 हफ्ते हो गया लोकसभा को चलते हुए और अभी चलेगी 1 महीने 1.5 महीने 40 दिन चलती है विधानसभा। 4 दिन में क्यों योगी जी करा के चले जाना चाहते हैं? क्यों नहीं विपक्ष का सामना करना चाहते हैं? भाई विधानसभा चलेगी तभी ना विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं पे सरकार से सवाल पूछेगा और विधानसभा में सरकार झूठ बोल नहीं सकती है क्योंकि वो रिकॉर्ड में जाता है। तो भाई ये विपक्ष अगर कह रहा है कि 4 दिन का सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? और यदि विपक्ष को 35-40 दिन फिर वही बात। आप देखिए, बहुत तार्किक बात बताइए। लोकसभा का मानसून सत्र 40 दिन का होगा और देश के सबसे बड़े राज्य का मानसून सत्र 4 दिन का होगा। आलोक जी, मानसून सत्र 4 दिन का है
और विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, केवल आरोप लगाने का मुद्दा है, विपक्ष ने केवल तो आरोप पूरा लगाने मुद्दा का बता मुद्दा दिया। इतनी यदि बड़ी बड़ी विपक्ष को चार ये बुकलेट लगता नहीं विपक्ष ने नहीं तैयार की है। ये हम आपको देख बोलते हैं लीजिए, विपक्ष ये देख को यदि लीजिए, नहीं एक बुकलेट ये तैयार की है, एक हाँ बस बुकलेट यही ये तैयार की करेंगे। विपक्ष ने, एक बुकलेट आप ये तैयार की है, अरे एक तो मेरी बुकलेट बात तो विपक्ष सुनिए। ने चंदा चोरी चढ़ावा चोरी पे हाँ तैयार की है। हाँ विपक्ष हाँ तो पूरी मैं सब तैयार मान है। लिया। आप सत्र में विपक्ष के सवालों का सामना नहीं करना चाहते हैं और उसमें भी सिर्फ आपको बजट पास कराने आ रहे हैं कि शायद एक दौर होता था आलोक साहब, हमारे यहाँ गांव में शादी विवाह में और अन्य कार्यक्रम में जब किसान हमारे यहाँ बैसाख के महीने में फसल हो जाती थी तो नौटंकियां होती थी, भांड आते थे, तरह तरह के अभिनय करते थे। तो आज विपक्ष के नाम पर केवल वो भांड रह गए हैं जो नए नए अभिनय करते फिर रहे हैं, कभी किसी संत का रूप रख करके माफ कीजिएगा, मैं इस चोरी पे का आपत्ति आरोप दर्ज लगाएंगे, कराता संतों हूँ। पर आरोप विपक्ष के लगा रहे लोगों हैं। के लिए भांड शब्द का प्रयोग करने से ये पहले जरा भांड अपने का आस्तीन में झांक लीजिए कि कैसे कैसे मनोरंजक नचंगियों को आपने अपने पार्टी में सम्मिलित कर रखा है जो अश्लील गानों की बाहर चलाते थे। सुनिए, कुहड़ता का प्रदर्शन करना आपके पार्टी के लोगों में समाहित है। आपकी पार्टी में ऐसे ऐसे साधु और अश्लील गाने वाले गायकों को, कलाकारों को आपने अपने पार्टी में नेता बनाया है, जिन्होंने इस देश की संस्कृति को खत्म करने की दिशा में काम किया है। और कौन नचनिया है, कौन भाड़ है, कौन समलैंगिक है, इसकी परिभाषा मैं अगर यहाँ बताना शुरू कर दूंगा आपको मंच छोड़ना पड़ जाएगा। आप भी संघ की परिपाटी से आते हैं ना, अपनी जति नरसिंहानंद ने उस परिपाटी में चंपत राय की पोल खोली है, तो मुझे मत बताइएगा कि कौन समलैंगिक है, कौन भांड है। और विपक्ष के लिए इस तरह का शब्दों का संबोधन अगर आप करेंगे तो मुझे भी मजबूरी में आपको प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। आप अगर सामाजिक मर्यादा छोड़ेंगे तो मुझे भी सामाजिक मर्यादा से छोड़ करके आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं कई बार भाजपा के लोगों से निवेदन कर चुका हूं कि जब तर्कश के 3 मिनट खत्म हो जाते हैं तो ये इस तरह की अक्षम्य भाषा पे, नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज पे चले आते हैं। तो मुझे लगता है कि संघ की परिपाटी पे आप मुझे मत लाइए, मैं संघ का सत्य खोलना शुरू करूंगा। बेंगलोर का एक आईटी इंजीनियर जिसने आत्महत्या की थी, उसने भी एक सुसाइड नोट लिखा था, उसके साथ क्या क्या हुआ था, और ये प्रचलित है, संघ के लिए प्रचलित है। विवेक जी मुद्दे से मत भटकिए। नहीं तो ये विपक्ष के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग आपके मंच पे। एक मिनट सुनिए, 4 दिन का सत्र क्यों बुलाया गया भाई? आप मुझे इसका सीधा सवाल आपने पूछा। हाँ तो बस एक लाइन की बात जवाब दे। अब मैं तो बोल रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश हमने 4 दिन का 25 हम बोल रहे हैं कि 4 दिन का सत्र बुलाया गया है। विपक्ष को यदि आपत्ति है, विधानसभा अध्यक्ष क्या अपनी आपत्ति प्रकट करे, राज्यपाल महोदय से कहे, मुख्यमंत्री जी को कहे कि मुख्यमंत्री जी तो क्या है भाई, इतने बड़े प्रदेश के बुनियादी मुद्दों पे आप 4 दिन बहस करना चाहते हैं केवल। अरे विपक्ष ने कोई चिट्ठी लिखी? विपक्ष ने चिट्ठी लिख करके दिखाइए। व्यवस्था क्या कहती है बताइए? संसद का नियम क्या कहता है? विधानसभा का नियम क्या आलोचना करते हो? विधानसभा सत्र कितने दिन की होती है बताइए? विधानसभा सत्र कितने दिन की संचालित होती है बताइए? नेता प्रतिपक्ष सदन माननीय पांडे जी दिखाए तो उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी है कि नहीं? जब मन में आएगा संसद चले जाएंगे, जब मन में आएगा विधानसभा चले जाएंगे, जब मन में आएगा मठ चले जाएंगे। ये तो जैसे लग रहा है उत्तर प्रदेश को पूरा टूरिज्म बना रखा है इन लोगों ने। अरे विवेक जी क्यों मुद्दों से भागते हो भाई? आपके पास कुछ पूछने के लिए है नहीं, केवल नौटंकियां करते। तो मैंने कहा नहीं, भांड के लोग आ गए हैं, वो जीत गए चुनाव नौटंकी कर करके। आजकल राजनीति में भांड बहुत प्रवेश कर चुके हैं, जनता को गुमराह करते हैं। जनता है सीधी भोली भाली। संस्था हमको बताएगी, समलैंगिकों की संस्था हमको बताएगी। सुनिए भाई साहब, समलैंगिकों की संस्था हमको बताएगी। साधु और संतों की, साधु संतों की अवहेलना करते हैं, उन पर उनका रूप बना करके आईएसआई को इस देश में लाने वाली भाजपा। आईएसआई पहली बार आधिकारिक रूप से आई तो भाजपा के कार्यकाल में, तालिबान पहली बार आया भाजपा के कार्यकाल में। आतंकवादियों से आपके संबंध भी हैं और आतंकवादी आपके संगठन में भी है। हो जाएंगे, शांत हो नहीं सकते क्योंकि शांत हो जाएंगे तो उनकी कोई पट्टी मिल जाएगी। आप लोग शांत रहिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। देश की जनता देख रही है कि पेपर लीक पर दिल्ली में 20 जुलाई पे छात्रों पे हुए लाठीचार्ज, पायलट गन के इस्तेमाल पर लोकसभा के सदस्यों का सामना करने से कौन डर रहा है? सब देख रहा है। अमित शाह जी लोकसभा में संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सब देख रहा है। और
मैं एक ही चीज कहूंगा साहब, अभी लोहा गर्म है। दिल्ली में जेनजी ने के आंदोलन के आगे नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में एक स्कूल के छात्रों ने प्रदर्शन कर दिया, प्रशासन को झुकना पड़ा। तमाम ऐसे स्कूल आज भी गर्मी में चल रहे हैं जिनमें अगर बिजली नहीं है, पंखे नहीं है, पानी नहीं है पीने का। उन छात्रों ने आंदोलन कर दिया। आनंद फानंद में डीएम महोदया को आना पड़ा, कहा हम पंखे की व्यवस्था कराते हैं। उस वक्त तो मान ली गई सारी बातें। फिर बाद में उस छात्र के घर, उस छात्र का कहना है कि शादी वर्दी में पुलिस पहुंच रही है, उनके घर वालों को परेशान कर रही है। तो जनता सब देख रही है। और ये जेनजी वोटर भी है, माफ कीजिएगा, ये जेनजी वोटर भी है। इसमें से बहुत पहली बार के वोटर हैं। इसलिए कृपया, अगर आपने दिल्ली से अभी तक सबक नहीं सीखा, आपने 2024 की हार से सबक नहीं सीखा, तो जनता को, आप जनता के वोट की वजह से सत्ता में हैं। जनता आपकी मालिक है, आप मालिक नहीं हैं। विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है, आप इस तरह से मत कहिए कि विपक्ष में भाड़ों की टीम आ गई है। जनता, वो जनता के प्रतिनिधि है। आप जनता ने आलोक जी मेरे को बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में विपक्ष को वोट क्या जनता ने वहाँ संसद के सामने आपको साधु संतों का अपमान करने के लिए भेजा है? का अपमान कर रहे हैं आप। 3 करोड़ 90 लाख के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। 44% लोगों ने उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सांसदों को वोट दिया था। इतनी बड़ी संख्या तो जनता के कर सकते हैं भाई। अरे अब विपक्ष का सांसद, तो आप मेरी बात तो सुनिए आलोक सर, मेरी एक सेकंड सुन लीजिए सर, उत्तर प्रदेश ये भाई, ये मेरे तो, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, मोदी की तरह माफी ना मांगनी पड़ जाए। अरे तो मेरी बात तो सुन लीजिए, यदि वो अपने कार्य पर वापस आ जाएंगे, आज जनता ने चुना है, बड़ी उम्मीद के साथ उनको चुना है कि हमारी बात को रखेंगे, अब वो वहां जाकर के नौटंकियां कर रहे हैं, साधु देश में आकर के साधुओं का, संतों का अपमान कर रहे हैं। ये भाड़ नहीं तो कौन था? भाजपा का झंडा नहीं था क्या? वो कौन था के सामने? किसको हनुमान जी के कपड़े पहन कर नृत्य कराया जा रहा था? वो हनुमान जी का सम्मान हो रहा था। वो जो कर रहे थे वो सांसद नहीं थे। ना मैं यही पर बात कर, अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं इसी तक का जवाब दे रहा हूँ। जो अभिनय करने वाला व्यक्ति, इसलिए एफआईआर नहीं हुई कि अभिनय करने वाला व्यक्ति नितिन नवीन नहीं थे। अभिनय करने वाला व्यक्ति एक अभिनय करता था, वो भी एक भाड़ और रहा होगा, उसे रूप बना करके आया था, जैसे पप्पू यादव फौज का भाड़ बन करके है ना। वो आपके भाजपाइयों ने बुलाया था, वो आपके भाजपा के लोगों ने बुलाया था, बुलाया था, लेकिन बुलाया तो भाजपा का अभिनय करने वाले। अरे सुन लीजिए, इनका राजनीतिक चरित्र और ये है इनकी करने की नीति और नियति। ये है रामद्रोही परिपाटी के लोग हैं, ये धर्म विरोधी लोग हैं, रामद्रोही हैं। लेकिन पप्पू यादव ने जो रूप धारण किया था वो मनोनीत सांसद नहीं है, वो चुने हुए सांसद है। तो यह चुना हुआ सांसद साधु संतों का बेस बना करके, काले में बन करके वहां इस तरह का ढोंग करेगा? इसको आप ढोंगी और भाड़ नहीं कहोगे तो क्या? मत बोलिए क्या कहोगे नहीं तो अभी जानते हैं विपक्ष वाले मनोज तिवारी के 50 वीडियो, मनोज तिवारी कलाकार है, शेयर करना, मनोज तिवारी कलाकार है, कलाकार होने के नाते तो राजनीति में आए, उनका पेशा है। वो नाटक का मंचन किया, नाटक का मंचन किया है, वो तो गायकार है, जनता उनको पसंद करती है। पप्पू यादव गायकार थे क्या? पप्पू यादव अभिनेता थे क्या? मनोज तिवारी तो अभिनेता है। वाह, तो जनता जानती है उनको। क्या सांसद लोग नहीं नाटक कर सकते हैं क्या? ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है ना, जनता के बीच में आप, ये चूंकि बीजेपी की पार्टी से नहीं है, भूल गए। जब सिलेंडर का प्रदर्शन संसद के परिसर में इन लोगों ने किया था, उस समय इनके नेताओं ने एक नुक्कड़ नाटक किया था और ये भूल गए, क्योंकि ये भाजपा की परिपाटी से नहीं है। इनको संघ की परिपाटी के बारे में भी अब नहीं पता, क्योंकि संघ इनको केवल योगी चालीसा पढ़वाने के लिए मजबूर करता है इन लोगों को। तो ये ना तो भाजपा के हैं ना संघ के हैं, ये लोग दुविधा में हैं। ये लोग हैं कि कहाँ पे इस समय, ये कहाँ खड़े हैं, ये लोग दुविधा में हैं। अब इनकी मजबूरी है भाजपा के नेताओं की वाहवाही करना,
ये सब जितने आपको संघ के जो लोग हैं कहना भाजपा है, की सत्ता के जब- नीचे रेड कारपेट बन के जब बिछे हुए हैं। जब आदमी का मोरल डाउन होता है, जब आदमी के पास तर्क नहीं होते हैं, तो वो तो व्यक्तिगत दिखाई दे हमला रहा है कि करने का किसका प्रयास करते मोरल डाउन है। आप तर्कों से हैं। भाग रहे हैं। व्यक्तिगत हमला करते आपसे हैं, एक सीधा सवाल पूछा तर्क से हम गया, नहीं भाग रहे हैं, इस उत्तर हम प्रदेश तर्क से नहीं की भाग रहे हैं, करोड़ों जनता हम के तटस्थ मुद्दों को 4 दिन में आप कैसे अरे निपटाएंगे बताइए? विवेक जी, 4 दिन में विवेक आप जी, कैसे विषय पे सुनिए, संवाद अरे करेंगे? मेरी बात, अरे बात सुनिए, तो सुन तो लीजिए विवेक जी। जब हम संसद में 2 थे तब नहीं डरे, आज तो हम बहुत हैं, तो इन चंद भाड़ों से क्या डरेंगे भैया? तो इसलिए आप ये कहें कि अमित शाह जी डर रहे हैं, डरने वाले नहीं है, वो लौह पुरुष है। आज 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है। अब वो लीजिए, अमित अब लौह शाह पुरुष है बता दिया। जिन्होंने पहले सीमा तय कर पर लीजिए मोदी चालीसा पढ़नी है कि योगी चालीसा पढ़नी है। अब लौह पुरुष बता दिया, उन्होंने अब गुजरात पहुंच सीमा गए। पर आतंकवाद खत्म कर दिया। ये वो अमित शाह है देखिए जिन्होंने ये सब नक्सलवाद को खत्म बेहूदगी कर वाले दिया। ये बयान वो मत अमित दीजिए। शाह है। आपने ये आतंकवाद खत्म आपके कर दिया, डरेंगे उरी क्या? की बात कर लीजिए। ये सुनिए, आपके पुलवामा जिले सवालों के से उरी तक डरेंगे? की मत ये ये आपके सब कहिए। सवालों से देश की डरेंगे? सेना के ऊपर सवाल है कुठाराघात नहीं मत आपके करिए। पास? देश की सेना पे कुठाराघात मत करिए। आप लोगों ने उरी से लेकर के जितनी सर्जिकल ISI इस देश में पहली बार आधिकारिक रूप में आया तो भाजपा के न्योते पे देश आया। की सेना से सवाल आप करते हो, देश की सेना से सवाल, और उसके सबूत आप मांगते हो। देश की पूरा सेना देश के देख रहा है। सम्मान में जो नेताजी ने कर देश दिया वो देख रहा आपकी है। हैसियत नहीं है सोचने देश की, देख रहा वो आपकी है। और हैसियत सुनिए, नहीं है। नेताजी की बात आई तो। अग्निवीर अब के रूप नेताजी की में बात पर आप आइए। संघ के कार्यकर्ता अरे लेकर के आ नेताजी, गए। सुनिए, अभी अग्निवीर आपके आलोक जी प्रारूप अभी ये इसलिए बोल ही रहे तय थे। किया ताकि संघ के लोगों को अरे अग्निवीर बना के लाया जा सके। देखिए, आलोक जी ने अभी मुझे अधिकृत क्या बोलने के लिए, तो अभी मुझे बोलने दीजिए, फिर आपका अब नाम लेंगे लीजिए, मैं चुप हो देखिए, जाऊंगा। लेकिन आप तब से बोले ही तो हाँ, जा रहे हैं, मेरे टर्न में भी बोल रहे हैं, अपने तो टर्न में वो भी बोल रहे हैं, लेकिन जब वो क्या आपका बोल रहे हैं वो नहीं पता नाम, आपको। वो आपको जो किस आपका विषय नाम पे लेंगे बोलना ना है ये नहीं बोलना। पता, किस विषय पे बोलना है ये नहीं वो पता, आपको एजुकेशन विषय कुछ सब नहीं पता, राजनीति। UGC कुछ अरे नहीं पता, एजुकेशन, मैं राम हर मंदिर विषय कुछ पर नहीं बोल रहा पता, हूँ। चंदा चोरी कुछ नहीं पता, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं पता, न्यायपालिका का मामला, कोडिंग का मामला कुछ नहीं पता। आपको जब पता ही नहीं है तो आप बोलेंगे किस पे? आप बोलेंगे किस पे? कोडिन मामले में भी जितने भी अभियुक्त जेल में गए, और अभी भी जेल में है, उनकी बेल नहीं हो पा रही है। और जो जज ने टिप्पणी की है जरा उसको भी बोल दीजिए। जज ने जो प्रभावित करने वाली टिप्पणी की है कि जज को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, आपके लॉ मिनिस्टर की हैसियत नहीं है कि वो जज तक पहुंचने से लोगों को रोकने, अपराधियों को, अपराधी जजों को प्रभावित करने पहुंच जा रहे हैं। बताइए, ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल है। हम लोग जज कानून की टिप्पणी पर किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट नहीं करते, हम उनका तो सम्मान आप जज को खरीदेंगे, आप जज को प्रभावित करेंगे न्याय लेने के लिए, न्याय के नाम पे आप अपने मनमाने आदेश लेने का प्रयास करेंगे। क्या जज बिकाऊ होते हैं? अरे आलोक सर, जब इनको तथ्यों का ज्ञान ही नहीं है तो फिर इनको डिबेट किस लिए करने के लिए बुला लिया आपने? इनको पता ही नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने टिप्पणी क्या की है बताइए? काला अध्याय बता दिया न्यायपालिका का, काला अध्याय बता दिया। योगी सरकार काला अध्याय है उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका के लिए। अरे सुन लीजिए, तो एक्शन लेने न्यायपालिका, वो एक्शन ले लेने। एक्शन उन्होंने स्वयं को अलग कर लिया, अब वो चीफ जस्टिस के पास भेज दी गई फाइल। अरे छोड़िए विवेक जी, आप लोग व्यवस्था दे रहे हैं कोर्ट के अपराधियों को जाकर के मैनेज करो जजों को, परिपक्वता लाइए जिससे कि जनता आपको सुने। देखिए सुनिए, न्यायपालिका आपके धर्म के प्रशासनिक और आपके राजनीतिक अमले की तरह नहीं है। न्यायपालिका का जो मनोबल है और जो उसकी आत्मा है बड़ी मजबूत होती है, वो आपके भ्रष्ट नेता मंत्रियों की तरह नहीं है। अभी बात आई थी, आप जाएंगे और रिश्वतखोरी और चंदा चोरी जिस तरह आप लोग सम्मिलित हैं उस तरीके से न्यायपालिका के जजों को मत समझिएगा। सीतारमण जी के बेटे का जिक्र किया, बड़े प्यार से धर्मेंद्र प्रधान जी के बेटे का किया। मैं कहता हूँ मैं पूछ रहा हूँ कि 26,386 प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। आलोक सर पूछिएगा इन बच्चों को किन स्कूलों में समायोजित किया गया? शिक्षक ने, अरे इन स्कूल बच्चों को कहाँ समायोजित किया गया? आप इनके पीछे मत फंसिए, ये भाजपा के लोग कभी मुद्दे में बात नहीं करते हैं। इसी कारण इनके प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने देखिए इस्तीफा दे दिया है। शहजाद पूनावाला ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ तो दे दिया तो क्या, कल को आप भी दे सकते हैं समाजवादी पार्टी से इस्तीफा। नहीं, मैं चरित्र से नहीं, मैं बलात्कारियों को घोषित करने वालों के बगल में नहीं बैठ सकता, माफ कीजिएगा। जो जब तक जहाँ रहता है वो ऐसे ही कहता है। नहीं, आपकी पार्टी से आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता इस्तीफा दे रहा है, मोदी जी पे आरोप लगा रहा है। उन्होंने कोई आरोप बताइए, कौन सा आरोप लगाया? कौन सा आरोप लगाया? उन्होंने स्वयं कहा कि मैं मोदी जी की नीतियों से पसंद नहीं हूँ। दिखाइए, कोर्ट कीजिए, दिखाइए, सुनाइए। ठीक है, वीडियो भेज देता हूँ, वीडियो भेज दे रहा हूँ। चर्चा को यही सवाल लाखों दर्शक देख रहे हैं, यही है हमारे दर्शक तय करेंगे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया है
कि 9 साल में योगी सरकार ने 2026 में 26,000 प्राइमरी स्कूल अब तक बंद कर दिए हैं। पहला। दूसरा झूठा आरोप है उनके। कि उत्तर प्रदेश में 1,16,00,000 विद्यार्थी हुआ करते तो उनकी संख्या घट के 89 लाख हो गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिलाओं क्या बेटियों की जो संख्या है उसमें काफी कमी आई है और ज्यादातर छात्रों के रजिस्ट्रेशन में जो कमी आई है वो पीडीए समाज के है। खैर, योगी जी का दावा है कि वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे और उत्तर प्रदेश की हकीकत क्या है ये सब देख रहे हैं। अब मात्र 6 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है। फरवरी के पहले हफ्ते में पहले दौर का मतदान हो जाएगा। अब ज्यादा समय बचा नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोपों के बीच में जनता जनार्दन तय करेगी कि उसकी नजर में सच क्या है। बड़ी संख्या में हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाँ, हैप्पी बहुत फ्रेंडशिप सर। डे। हाँ, फ्रेंडशिप डे सर, यही तो सीखा हम लोगों ने अंग्रेजों से। अब आप आरएसएस हैप्पी के होके फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे बता रहे आप ये हैं। सोच कोई लीजिए बात- इनकी नजर में सर कोई बात आलोक नहीं सर है। आलोक सर एक कोई बात आ बात जाए नहीं है। एक बात आ जाए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की बुनियादी व्यवस्थाओं की स्थिति इतनी उत्तम है कि 3 से 10 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे कांवड़ यात्रा के लिए। बच्चों को बेरोजगारी की दिशा में ढकेल लेंगे, पलायन करवाएंगे, कांवड़ यात्रा के नाम पे स्कूल बंद कर दिए। बताइए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने खूब अच्छे से जानते थे कि जब तक मेरा बेटा विदेश में नहीं पढ़ेगा, विदेश को पूरी संस्कृति नहीं समझेगा, चलिए सर, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं हो पाएगा इसलिए अब आप संघ के भी नहीं रहे। नमस्कार 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 नमस्कार।